हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की फिलहाल आपको लेकर के क्या सोच चल रही है, क्या उनके मन में भावनाएं हैं। तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ गया है सबसे पहला। उसके बाद में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। यहाँ पर है रीबर्थ। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। ओके, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, क्लिंजिंग टू द पास्ट, कॉम्प्रोमाइज, ओके, पेशेंस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। ये कार्ड्स जो है ना बहुत सारे इसलिए निकलते हैं जब आपके मन में या आपके पर्सन के मन में भयानक वाली बातें होती हैं, तूफान उठता है, फाइटिंग का कार्ड है, तो तब ऐसे कार्ड्स आते हैं। हैंड पॉलिटिक्स एज यूजुअल। ओके, द माइजर, कंप्लीशन एंड टोटलिटी का कार्ड है। तो देखो ये यहाँ ऐसा दिखता है कि आपके जो पर्सन है, जैसे एक होता है ना घुटने पे अपनी औकात में वापस आ जाना, अपने फ्लो में वापस आ जाना, अपनी औकात वापस याद आ जाना इंसान को, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। ये पर्सन को अपनी औकात याद आ रही है। इनको ये लग रहा है कि हाँ, मैंने बहुत सारा ड्रामा किया था, अभी वो ड्रामा जो भी है, अब वो ड्रामा से अभी बाहर आना चाहते हैं। अभी वो उस ड्रामा वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ अपना कंप्लीशन वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन थी इस पर वर्क करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कभी इन्होंने आपको बड़ा इंतजार करवाया था, अब ये खुद आपका इंतजार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। इसका रीजन है ये कॉम्प्रोमाइज जो इनको अब समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है। तब जा करके तो ये अपने आप को ना बहुत इनको बुरा फील आ रहा है, इसलिए इस कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन से ये बाहर आना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली बहुत पेशेंस, ज्यादातर जो पेशेंस बनाकर रखते थे आप कभी रिलेशन में जब थे, अब ये आपसे जुड़ने के लिए पेशेंस बना रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है इनकी इस समय, और इस कॉम्प्रोमाइज में ये अपने आप को वापस से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और आपसे वापस से कनेक्ट करने के लिए जितना हो सकेगा, जो पेशेंस, वो जो चेंजेस, जो भी बदलाव करना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, दोस्ती करनी होगी, प्यार करना होगा, वट एवर, क्या नहीं जो बोलोगे वो सब ये पर्सन आपके लिए करने को तैयार नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, वो यही दिखा रहा है कि जब आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत पक्का करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बदल गए हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि भाई हम पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब हम बदल गए हैं। अब आपको जितना मैंने तकलीफ दी थी, जो कष्ट दिया था, जो भी मैंने ऐसे आपके साथ में दुर्व्यवहार किया था, वो आप जिसको याद करके रोते हो, उस सब के लिए इनको पछतावा हो रहा है। उन सब बातों के लिए पछता रहे हैं, जिन भी बातों के लिए आप रो रहे थे, जिन भी बातों के लिए इन्होंने आपको रुलाया था, वो सारी बातें अब इनको बुरी लग रही है। इनको लग रहा है कि अगर हो पाए तो वो चीज़ें ठीक कर दें। लेकिन देखा जाए तो ये पर्सन अभी भी इतने सुधरे नहीं हैं। आपको इनर वॉइस इसीलिए तो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपकी इनर वॉइस जो इनकी साइड नहीं जा रही है ना, फ्लो में बहना पसंद कर रही है, अकेले रहना पसंद कर रही है, इनकी साइड जाना पसंद नहीं कर रही है। उसका रीज़न ही ये है कि ये आपके साथ में जो सिचुएशन बना करके चलना चाह रहे थे, आप उसके लिए रेडी ही नहीं हो, आप उसके लिए पॉजिटिवली फील ही नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ को चाहते ही नहीं हो, आप वो चीज़ें, वो कनेक्शन, वो बातें चाहते ही नहीं हो। अब इनके साथ ऐसा दिख रहा है। तो जो पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है ना इनके मन की, मतलब अब आपको इनका हर बदलाव पॉलिटिकल दिख रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये जितना ज़्यादा आपके साथ आने का ड्रामा कर रहे हैं ना, ये सारे ड्रामे हैं। क्योंकि एक समय जब आप इस रिलेशन को सही रखना चाह रहे थे, एक समय जब आप इनके साथ में जाना चाहते थे, तो ये हर वो चीज़
आपसे छीन लेते थे, जो छोटी मोटी सी थी, मतलब कितना छोटा, मतलब आपसे आपको जो वो एक बात करने का उनका तरीका भी गंदा था। आप उनसे क्या ही चीज़ मांगते, क्या ही चीज़ बोलते, क्या ही चीज़ देते, उनका बिहेवियर ही बहुत ही गंदा वाला था। अब कंप्लीशन की जो फीलिंग नहीं आ रही है वो ये अब समझ रहे हैं कि इन्होंने कितना इनकम्प्लीट आपको किया हुआ था, कितना ब्रेक किया हुआ था, कितना तोड़ा हुआ था, कितना ज़्यादा आपके साथ बिहेवियर गंदा किया था कि आपने इनके साथ में रहने से ज़्यादा इनसे दूरी बनाना भला समझा। यहाँ ऐसा दिख रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना, अपनी गलतियों पर ये पछतावा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी पॉलिटिकली बकवास इनके अंदर भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास आएंगे, बहुत अच्छा कुछ हो गया है, याद करेंगे और वापस से जुड़ जाएंगे, नहीं। अभी भी इनकी हरकतें जैसी थी वैसी ही हैं। अभी भी ये पर्सन जिस तरीके से आपसे जुड़ाव फील कर रहे थे, जिस तरीके से आपके साथ में जो कनेक्शन फील कर रहे थे ना, बुरा वाला जो भी चीज़ें थी, जो भी बुरी वाली बकवास थी इनकी, वो सब अभी ये फील कर रहे हैं कि हाय मैंने ये बुरा किया, वो बुरा किया। आप अपने आपको कह रहे हैं आके मुझे मारो, मुझे डांटो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, आके बस बात करने लग जाओ, ऐसी वाली बातें ये कर रहे हैं। पर आप कह रहे हैं मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप जो भी कुछ करने वाले हो मुझे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप ये सब कुछ करके क्या पाओगे। इनको ये लग रहा है आप ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं पा सकते हो, कुछ भी चीज़ आपके लिए नहीं है। तो जच रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें बाद में हो रही हैं, वो सब आपके हिसाब से अब चल रही है। मतलब हो सकता है आपने पहले इनको बहुत मौके दिए हों, बहुत इनके साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश की, बट ये इस लायक थे ही नहीं कि आप इनके साथ जाओ, आगे बढ़ो, प्यार दिखाओ। इन्होंने खूब इस्तेमाल किया, आपको लूटा, बहुत सी चीज़ें ऐसी की आपके साथ में जो आपको नहीं थी पसंद, ठीक है। बट फिर भी ये पर्सन आपके साथ में एक अजीब सा कश्मकश दिखाते रहे। ये पर्सन अजीब सी आपके साथ में एक बिहेवियर, बुरा वाला बिहेवियर आपके साथ दिखाते रहे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब आप इस व्यक्ति को इस तरह से नहीं, आप नहीं चाहते हो कि अब ये ड्रामा कर सके, वापस से आपकी लाइफ में वापस आ सकें, ठीक है, आप नहीं चाहते हो। आपको ये बात पता है कि अब आप क्या करने वाले हो, तो डेफिनेटली आप इनसे दूरी बना चुके हो। आप दूरी जो आपकी है वो दूरी आपके हिसाब से चल रही है, आप उसी को देख करके आगे बढ़ रहे हो। एंड डेफिनेटली अब आप इनको कोई चांस नहीं देना चाहते हो, अब आप इनको कोई भी चांस नहीं देना चाहते हो, अब आप इनके साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हो, अब आप इनके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते हो। यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। और जितना भी हो सकता है आप वो सभी चीज़ें आप इनसे डिस्टेंस में लेकर के जाना चाहते हो। जो आपने इनसे एक समय आप इनके साथ देखते थे, जो सपने आप एक समय देखते थे, वो सपने अब आप नहीं देखना चाहते हो, वो सपने अब आप इनके साथ में नहीं कनेक्ट करना चाहते हो। आपको लगता है कि ये एक घटिया इंसान है और ये इसको डिजर्व नहीं करते हैं, ये आपके प्यार को डिजर्व नहीं करते, ये आपको डिजर्व नहीं करते। अब ये कितना ही बदलाव कर लें लेकिन ये वो नहीं पा पाएंगे। और ये वो सारे ड्रामे कर रहे हैं जिससे कि आप इनकी तरफ आ जाओ, ये पूरे सारे ड्रामे कर रहे हैं जिससे कि आप वापस से इनसे जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ, ये वो दुनिया भर का। लेकिन अब वो सब कुछ हो पाना, वो सब कुछ चीज़ें फिर से हो पाना, वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो ये इनकी फीलिंग है। अब ये फीलिंग आपको कितनी पसंद आती है नहीं आती है वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको ये सारा निर्णय लेना है। अंतिम में तो आपका ही निर्णय होने वाला कि मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी है नहीं। इनके बोलने से, इनके सोचने से होता ही क्या है। जब इनको मौके दिए थे तब तो इन्होंने नहीं सोचा, अब ये सोच रहे हैं, भले ही कुछ भी सोचते रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। कुंडली, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।